असली शिवसेना कौन है, एकनाथ शिंदे का गुट या उद्धव ठाकरे खेमा? इस सवाल का जवाब मिलने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने शिवसेना नाम और धनुष बाण निशान को फ्रीज कर दिया था और अब पार्टी के दोनों ही धड़ों को नया नाम आवंटित किया गया है। उद्धव खेमे को तो नया चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में बाला साहेबांची शिवसेना नाम आवंटित किया है। बाला साहेबांची शिवसेना मराठी नाम है, जिसका हिंदी अर्थ बाला साहेब की शिवसेना है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे होगा। उद्धव गुट को चुनाव आयोग से मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। वहीं शिंदे गुट को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ है, क्योंकि शिंदे गुट ने गदा, उगता हुआ सूरज और त्रिशूल का विकल्प दिया था, जिन्हें आयोग ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इनके धार्मिक अर्थ हैं। चुनाव आयोग से नया नाम मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के मजबूत हिंदुत्व विचारों की आखिरकार जीत हुई है। हम बाला साहब के विचारों के वारिस हैं। जहां तक चुनाव चिन्ह की बात है तो शिंदे गुट ने सूर्य, ढाल तलवार और पीपल के पेड़ में से किसी एक को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित करने के लिए दोबारा अर्जी दी है। अब आते हैं उद्धव गुट को मिले मशाल चुनाव चिन्ह के पीछे की कहानी पर। क्या नया चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार के लिए संजीवनी साबित होगा? दरअसल ठाकरे गुट ने बहुत सोच समझकर अपने लिए मशाल चुनाव चिन्ह की मांग की, क्योंकि इस निशान के साथ शिवसेना का बहुत पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल जब भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बने, तब मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाए रखने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के माध्यम से एक लड़ाई शुरू की गई थी। उद्धव ठाकरे के दादा और दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पिता प्रबोधनकर ठाकरे भी इस लड़ाई में सबसे आगे थे। जलती हुई मशाल को संयुक्त महाराष्ट्र के उस संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, जिस लड़ाई में 100 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके अलावा जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने साल 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी, तब जब तक शिवसेना को एक आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता नहीं मिल गई, तब तक पार्टी ने कई प्रतीकों पर चुनाव लड़ा था। इसमें मशाल निशान भी शामिल था। यानी कि शिवसेना और मशाल के बीच संबंध कोई नई बात नहीं है। अब जब उद्धव ठाकरे को मशाल चुनाव चिन्ह मिल गया है, तो इस बात की संभावना है कि उद्धव एक बार फिर मराठी लोगों को पुराने इतिहास की याद दिलाएंगे और राज्य के वोटरों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 महीने से अधिक समय से जेल में बंद शिवसेना नेता संजय राउत का भी कहना है कि चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना एक राजनीतिक दल के जीवन में होता रहता है। कांग्रेस के साथ ऐसा 3 बार हुआ, जनता पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है। राउत ने आगे कहा, हो सकता है कि नया चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए एक नई क्रांति लेकर आए। प्रतीक और नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी अभी भी वही है। राउत ने ये बातें तब कही जब वो अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मुंबई की सत्र अदालत में पेश हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।